नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। मणिपुर में दो महिलाओं को निवस्त कर सड़क पर पैरेड कराने का मामला सामने आने के बाद मणिपुर में जारी हिंसा आग में घी डालने का काम शुरू हो चुका है। इस मामले ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। केएमसी वार्ड नंबर 3 की काउंसलर देविका चक्रवर्ती ने 26 जुलाई बुधवार को शाम के 7:30 बजे मणिपुर की घटना के विरोध में अपने वार्ड नंबर 3 के कार्यालय के सामने से बेलगछिया मोड़ तक भाजपा विरोधी रैली का आयोजन किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपको हमारी न्यूज़ जानकारी और महत्वपूर्ण लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस मुद्दे में अपनी राय बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए चैनल वन सब्सक्राइब करना ना भूलें। মিটিং শেষ হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ নাহলে আজকে আমরা শেষ করে দেবো। বাংলাবাদী সরকার নরেন্দ্র মোদীর সরকার নীতিশ সরকার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও লড়াই 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 চাই লড়াই লড়াই চাই লড়াইয়ের নেত্রীকে লড়াইয়ের নেত্রীকে মিশার কালো হাত ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও নরেন্দ্র মোদীর কালো হাত ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও মণিপুর জ্বলছে কেন বিজেপি জব দাও মণিপুর গণহত্যাকার সাথে নরেন্দ্র মোদী জব দাও देखिए, जैसे हस्तिनापुर में अंध राजा धृतराष्ट्र था उस टाइम भी हम लोगों का जो पंचपांडव का जो स्त्री था उसका भी विवस्त्र हुआ था और धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे हुए थे सिंहासन में। और वैसे फिर आज का दिन वर्तमान युग में जो साइंस आगे बढ़ गया उस टाइम भी जाके हम लोगों का देश का जो राजा है, हम लोगों का प्रधानमंत्री है, वो भी धृतराष्ट्र बन के अंध बन के चुप से बैठा हुआ है और वहाँ पर नारी निर्यातन मणिपुर में हो रहा है। इससे लज्जा का बात और कुछ नहीं हो ही नहीं सकता है। तो इसी के विरुद्ध में आप लोगों ने एक बड़ा रैली का आयोजन किया। नंबर वार्ड से हम लोगों का सब जो महिला युवा छात्र मादर सब मिल के एक रैली किया है। हम लोग धिक्कार करते हैं बीजेपी सरकार को, जो बीजेपी 2014 से इंडिया में है और कुछ अच्छा काम नहीं किया है। जो भी हुआ सब बुरा काम हुआ है। इसी का विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग मोदी सरकार को नहीं हटा पाएंगे। तो हम लोग का आंदोलन 2024 तक जारी रहेगा और वहाँ पर जो हम लोगों का जो मंगला का नेत्री है, हम लोगों का जो बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी को हम लोग वहाँ पर बैठाएंगे और जो धृतराष्ट्र है मोदी जी है उसको हम लोग हटाएंगे। ये शपथ हम लोग ले लिए हैं। जनता को क्या बोलना चाहती हैं आप? जनता को हम लोग बोलना चाहता है, जो हम लोग बांग्ला में जो लेडीज़ लोग हैं वो तो सुरक्षित है क्योंकि वो
बादल तले है, इसीलिए हम लोग जो बंगाल में रहते हैं वो लोग तो सुरक्षित है, लेकिन इंडिया में जो राज्य और दूसरा राज्य है उसमें जैसे आप 2 दिन पहले ही देख चुके हैं कि मणिपुर में कैसे हाल हुआ है। मतलब एकदम नक्कड़जनक घटना मणिपुर में घटे जिसको हम भाषा में बोल नहीं सकते। एक नारी होके दूसरा नारी को ऐसा निर्यातन किया है, हमको बोलने भी शर्म लग रहा है। लेकिन देखिए हम लोगों का जो प्रधानमंत्री है, जो जिसको काम है प्रत्येक जनता को देखना, प्रत्येक जनता का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, लेकिन इतना बड़ा दुर्घटना घट गया लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, उसका विरोध में एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला है। तो इसीलिए हम लोग धिक्कार करते हैं बीजेपी सरकार को, इसको हम हटाएंगे देश से। और हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है, हम लोगों का चीफ मिनिस्टर, नारी चीफ मिनिस्टर बंगाल का नारी अग्निकन्या जो है ममता बनर्जी, हम लोग उसको बैठाएंगे और इंडिया को सुरक्षित बनाएंगे। पूरे देश के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार जो पूरे देश में जो राज कर रही है और जो मणिपुर का घटना है, ये पूरे शर्मनाक है। पूरे दुनिया ये मैटर जानता है, पूरा दुनिया को ये पता है, पूरा दुनिया मोदी को थू कर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मोदी जी कि आप मणिपुर को देखें। आप तो पार्लियामेंट में बहस भी नहीं करने चाहते हैं, सारे अपोजिशन जो भी लीडर्स हैं वो आपको बुला रहे हैं लेकिन आप पार्लियामेंट नहीं पहुंच रही। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने आपको जब प्रधानमंत्री बनाया था तो ये सोचकर नहीं बनाया था कि आप देश में जो महिलाओं के साथ जो बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं इसको रोका जाए। बढ़ के आपके टाइम में ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। और हमारी वार्ड की काउंसिलर श्रीमती देविका चक्रवर्ती की क़यादत में पूरे 3 नंबर वार्ड में आप देख सकते हैं पूरा महिला संगठन को लेकर, यूथ को लेकर, युवा को लेकर और मदरबोर्ड को लेकर दीदी ने इतना बड़ा मिছিল निकाला, सिर्फ और सिर्फ पूरे ये देश को पैगाम देने के लिए, ये देश को मैसेज देने के लिए कि महिला इस देश में नरेंद्र मोदी हुकूमत के टाइम में सेफ नहीं है। आओ हम सब मिलकर आने वाले 2024 के इलेक्शन में इस हुकूमत को, इस तानाशाही हुकूमत को पूरे देश से निकाल के फेंकेंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम इंडिया है, उसमें सारे अपोजिशन लीडर एक साथ हैं। देखिए मणिपुर का तो लेकर कुछ ऐसा बोलने लायक ऐसा है नहीं जो हम लोग आपको उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि इतना शर्मनाक वाक़या हुआ है कि ये एक महिला के शान में बहुत बड़ा एक शर्मंदगी वाला बात है, उसको बोला नहीं जा सकता है। लेकिन इतने सब होने के बावजूद मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे पागल कर रहा है। मुझे खुद में ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर पूरे देश के लोगों ने, पूरे भारतवर्ष में देशवासियों ने मोदी जी पर एक भरोसा जताया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया था कि वो देश का कुछ अच्छा काम करेंगे, देश का सुरक्षा करेंगे, काला धन लाएंगे, बहुत कुछ ऐसा वादे किया था। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से जो देशवासियों ने वादा किया था, जो देशवासियों से जो मोदी जी ने वादा किया था, मैं सिर्फ मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये है कि आपने देश के जो लोगों का भरोसा का विश्वासघात किया है, आपने जो देशवासियों को जो धोखा दिया है, इसको आपको शर्म आना चाहिए। और आपकी अपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग हैं, मैं पार्टिकुलर किसी का नाम लेना नहीं, और मणिपुर का मामला 100 दिन से ये गोदी मीडिया, जो मीडिया आपको जो बीजेपी गवर्नमेंट ने खरीद चुका है, ये मीडिया आखिर क्यों नहीं इसको 100 दिन से इसको हाईलाइट की। और अभी कुछ दिन का न्यूज़ में अभी एक पाकिस्तान वाला मैटर चल रहा है। जब भी भारत, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहाँ का मामला नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया। लेकिन अभी पाकिस्तान के मामूली सा एक मामला हुआ है, एक लड़की, पाकिस्तानी लड़की इंडिया लड़के से शादी की है, कुछ भी नाम XYZ, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पाकिस्तानी समझे, वो पाकिस्तान मुल्क का मैटर है, वो समझे, वो आइए वो समझे, उसको ये मीडिया इतनी हाईलाइट कर रही है। लेकिन अब जिस देश में हम रहते हैं उस देश का न्यूज़ देशवासियों तक नहीं पहुँच रहा है। ये हमारे देश का डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। इसको बचाने के लिए देश के लोगों को बहुत चिंता भावना करना पड़ेगा। टोटल बीजेपी हुकूमत है, टोटल। आप इतिहास उठाया देख लीजिए 2014 से लेकर अभी तक का रेपिस्ट लोग जितना है सबको बीजेपी हुकूमत बचाया है। चाहे उन्नाव वाला मामला हो, चाहे कटुआ वाला मामला हो, चाहे हाथरस वाला मामला हो, चाहे इस रिसेंटली मणिपुर वाला मामला हो। इसका वजह क्या है कि बीजेपी हुकूमत का लड़का रेप, हुकूमत उसको बचा दे रहा, नहीं बचा पा रहा हुकूमत तो जल्दी निकल जाओ उसका सपोर्ट में। इसलिए कुछ लड़का मैं गुर्दा इतना बढ़ गया कि किसी के साथ हम कुछ कर ले, लड़के के साथ कोई बोलना नहीं, हम तो बच जाएंगे।
क्या मेरा पीछे टोली है बचाने वाला, बीजेपी हुकूमत हमको बचाने वाला। यही वजह है बीजेपी हुकूमत जब तक ये हुकूमत चेंज नहीं होगा तब तक बेटिया का इज्जत लूटा ही जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। आज सोच रहे हैं कि फलाना मुसलमान है तो उसका यही बिल्किस बानो वाला मामला क्या हुआ, 15 18 रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, तो इससे तो मुद्दा बढ़ेगा कि फलाना भी बीजेपी को सपोर्ट हमको कर रहा है तो हम रेप कर लेंगे, बीजेपी हुकूमत बचा ला। तो आज चाहे बिल्किस बानो हो चाहे कोई यार हो, तो आज उसके साथ होगा, कल तो आप किसी बहू बेटी के साथ होगा। 5 साल के बाद ये हुकूमत क्या करेगा, बहू बेटी बचेगी इज्जत से कि नहीं रहेगी भी नहीं मालूम है। ये ठीक अंग्रेजों वाला दौरा गया, जिस तरह हम लोग बहू बेटी को बहन को उठा के ले जाते थे अंग्रेज लोग, अपना हवा से शिकार था। इस जैसा ही मन बीजेपी का। और औजियत यही है कि दलाल है, ये सर जो पॉलिसी अंग्रेज का था डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी बीजेपी हुकूमत का। देखिए, पहली बात तो ये है कि मणिपुर आज हो रहा है। मणिपुर में 4 मई को ये दुर्घटना घटी है, जहाँ पे पूरा देश ऑलरेडी शर्म के तले दबा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में विभिन्न अंचलों में, विभिन्न राज्यों में जहाँ बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार है, वहाँ ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। और भारत में कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी मेरी बेटी या कोई भी मेरी माँ वो सुरक्षित नहीं है। मुझे मेरे मद्देनज़र ये है। और मणिपुर में जो दुर्घटना घटी है वाकई में बहुत दुखद है। हमारी 2 बहनों को, मतलब 2 बहनों को सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, वो देश की वो बेटियाँ हैं जिनके हाथों में बहुत सारा भार दिया जा सकता है अगर उनको सही तरीके से बैकिंग किया जाए तो। लेकिन उनके संग में हो रहा है क्या, मणिपुर में आग तो जल रही है, उनके घर के लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, घर को लूट लिया जा रहा है और उनकी इज्जत के संग में खेला जा रहा है। तो ये जो है बहुत घटिया एक तरह का रिवाज चल रहा है, जो केंद्र सरकार इसके खिलाफ कुछ आवाज़ भी नहीं बुलंद कर रही है। और जब बात आती है देश में बेटियों की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं क्या कि देश में विभिन्न अंचलों में जहाँ कुछ भी होता है तो वो वहाँ के लोगों को हमेशा कोसते हैं। इस बार कोसने के लिए जगह नहीं मिला, तो उन्होंने भारतवर्ष के बाहर जाकर एक अपने दुख को जताया व्यक्तिगत हिसाब से। तो मैं उनसे प्रश्न सीधा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 4 मई की बात इतने दिन के बाद पता चली है, लेकिन इसके पहले आपके तो देश में मणिपुर में जो स्थित जगह है वहाँ बहुत दिन से आग जल रही है। आपने इसके पहले क्यों नहीं अपने व्यक्तिगत विचार रखे, ये ज़रूर पूछना चाहूँगा उनसे। आपको क्या लगता है कि भारत की बेटियां अभी भी सेफ है या नहीं है? भारत की बेटियाँ अगर आप कहती हैं सेफ़ हैं तो मैं कहूँगा शायद आप सेफ़ हैं, लेकिन भारत की वो बहनें सेफ़ नहीं हैं। क्योंकि वो बहनें जो आज सबके सामने जिनके कपड़े को उतार दिया जा रहा है, बीच चौराहे पर उन्हें नंगा दौड़ाया जा रहा है, उनके संग बदसलूकी की जा रही है, और उससे बड़ी चीज़ कि एक मैदान में उनको ओपन सबके सामने उनके साथ मतलब गलत काम किया जा रहा है, जो कि ज़ुबान से अल्फाज मतलब निकल नहीं सकते हमारे। तो मेरे हिसाब से भारत में कोई भी बेटियां, कोई भी माँ, कोई भी बहन सेफ़ नहीं है अभी। आज जो रैली का आयोजन आप लोगों ने किया है बीजेपी के विरुद्ध में, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई में विभिन्न अंचलों से, हमारे राज्य में बहुत जगहों से बहुत लोग आए थे। उन्होंने दीदी के वार्ताओं को सुना और दीदी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारत में अगर कोई रहेगा तो उसको अपने रिपब्लिक राइट को लेकर जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि आपके गणतांत्रिक अधिकार को आप इस्तेमाल करें। इसी कारण ममता बनर्जी के ऊपर हमेशा से उन लोगों का आक्रमण रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व करते हुए हमारी वार्ड की काउंसलर श्रीमती देविका चक्रवर्ती, उन्होंने हम सबों को एकत्रित करके एक रैली का एहतमाम किया था, जहाँ पे मणिपुर की दुर्घटना को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाहिर किया है, लोगों के सामने उजागर किया है कि मणिपुर में सिर्फ हमारी बेटियाँ नहीं, हमारी बहनें नहीं, हमारी माएँ नहीं, पूरे देश की बेटी, देश की माएँ, देश की बहनें असुरक्षित हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी था, इसीलिए आज तृणमूल कांग्रेस 3 नंबर वार्ड के परिवार की तरफ से ये रैली का आयोजन किया गया था। सर, वैसे तो आपका नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मीडिया के सामने आप अपना नाम बताएं। मैं आज अपने नाम को उजागर ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं अपने नाम को आज पार्टी की तरफ से नहीं, मैं उन बहनों की तरफ से उजागर करूँगा, क्योंकि वो बहनें जो आज असुरक्षित फील कर रही हैं, उनके लिए ये भाई ज़रूर जिंदा है। मेरा नाम शाहबाज खान है। धन्यवाद।